Today we have the honor of hosting the Grand Master of Martial Arts. मार्शल सीखने के लिए कोई एज नहीं है. Years से martial arts practice कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर मैम. 40 years. आपके मोबाइल से आप अपने सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, वो मुझे बेनिफिट मिलता है कि मेरा जो वेल्थ है ये है, मैंने हेल्थ कमाया. एक्सरसाइज इज लाइक अ डाइट. तो जब मैं 11 ईयर्स का था तभी उनकी डेथ हो गई थी. तो मदर थी, लेकिन मदर को पसंद नहीं था कि ये आगे जाके करेगा क्या. Hello listeners, and आप सुन रहे हैं Frequency 3080, a podcast that takes you on a journey of the unknown. Today we have the honor of hosting the Grand Master of Martial Arts and a visionary founder of Shastrang Martial Arts. He is the 9th degree black belt and honored by the Pride Award of Martial Arts in 2023. Hello sir, how are you? I'm good ma'am. Okay, so how was your day? Very good. Okay. Excellent. ओके सर. सर मेरे को ना हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है. यस, मार्शल आर्ट कोई भी आप फाइटिंग कला है जिससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट. जनरली लोगों को लगता है कि मार्शल आर्ट इज डिफरेंट एंड जूडो, कराटे, टाइकोंडो इज डिफरेंट. तो मार्शल आर्ट इज विच इज यू कैन डिफेंस योर सेल्फ, that is called martial art. Okay, sir. Any kind of fighting art. जी, तो सर मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन कहाँ पर हुआ था? Yes, एक्चुअली जो मार्शल आर्ट आज के टाइम में जाना जाता है कोरिया, जापान और चाइनीज से. लेकिन जो मार्शल आर्ट है शुरू हुआ इंडिया से है और हजारों साल पहले. और मार्शल आर्ट का जो फाउंडर माना जाता है भगवान परशुराम को माना जाता है. एंड हजारों साल पहले. तो इसके बाद जो एक क्लैरीपेट्टू, आपने अगर नाम सुना हो, साउथ में इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है. और ये 500 BC से क्लैरीपेट्टू शुरू हुआ था. लेकिन क्लैरीपेट्टू जो नाम है 1362 BC में इसका क्लैरीपेट्टू नाम से जाना गया. तो 500 BC में एक बोधि धर्मा थे साउथ के. तो वो बुद्धिस्ट थे, एक्चुअली बुद्धिस्ट थे. वो चाइना बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए चाइना चले गए. और चाइना जाके वहाँ के जो भी बुद्धिज़्म थे उनको शाओलिन टेम्पल, आजकल शाओलिन टेम्पल बड़ी पॉपुलर है. शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, शाओलिन मार्शल आर्ट के नाम से. तो वहाँ पर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने शुरू किया. एंड लेटर ऑन क्लैरीपेट्टू जो है कुंग-फू के नाम से आज के टाइम में जाना जाता है. और इंडिया में आज भी वही नाम है, क्लैरीपेट्टू है जी. ओके, तो सर आप पिछले 14 ईयर्स से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर मैम. 40 इयर्स. ओके, दैट्स सो ग्रेट. सो सर आप पिछले 40 ईयर्स से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपने किस एज में रियलाइज़ किया कि आपको मार्शल आर्ट सीखना है? एक्चुअली मार्शल आर्ट रियलाइज तो ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा था कि उन दिनों में ब्रूस ली बड़े पॉपुलर थे. हॉलीवुड स्टार, मतलब चाइनीज एक्टर थे वो, और वेरी गुड मार्शल आर्टिस्ट. और उनके मूवीज़ वगैरह देखते थे, उन्हीं से इंस्पायर हुए थे. उनको देखते देखते बड़े हुए, उनके मूवी देखे तो उससे ये पता लगा कि हम हाथ और पैर, जो हमारे ह्यूमन वेपन है, उसको इस्तेमाल करके हम अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं. एवरीबॉडी हैड द वेपन, मतलब ह्यूमन वेपन सबके पास है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज. जब ब्रूस ली की मूवी हमने देखा और उससे बड़े इंस्पिरेशन मिला कि मार्शल आर्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं. स्पेशली आज के टाइम में भी अगर कोई मार्शल आर्ट सीखने चाहता है तो मैं चाहूँगा कि ब्रूस ली की मूवी ज़रूर देखें. क्योंकि ब्रूस ली की मूवी से आपको इंस्पायर करता है कि रियल सिचुएशन में आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं. आज के टाइम के जो मार्शल आर्ट मूवी है वो डिफरेंट हो गए, स्पेशल इफेक्ट हो गए, उसमें रियलिटी कुछ नहीं होता. लेकिन जब आप ब्रूस ली की मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, एवरीबॉडी कैन डू इट. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना सेल्फ प्रोटेक्शन मार्शल आर्ट द्वारा आप कर सकते हैं. ओके, सो सर आप कितनी एज के थे जब आपने अपनी फर्स्ट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की? 14 ईयर्स. दैट्स वेरी स्मॉल. ओके सर. सो सर आप अभी बच्चों को भी सिखाते हैं कम्युनिटी के लिए, तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे आप अभी अंडर प्रिविलेज बच्चों को सिखाते हैं, आपके लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में?
सेल्फ डिफेंस तो मुझे लगता है कि एवरीबॉडी शुड लर्न, मतलब सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सी सेल्फ डिफेंस इट इज़ नॉट अबाउट टू फाइटिंग, है ना, कि आप सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट सीखते हो तो आप लड़ोगे या किसी के साथ लड़ाई करोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम में यही माना जाता था कि जब मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया था तो तब भी सपोर्ट नहीं किया जाता था, कि इसको लगता था कि ये फाइटिंग आर्ट है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल, मतलब ये आगे जाके कहीं झगड़ा वगैरह करेंगे ऐसा। लेकिन अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड वुमेन क्या सभी के लिए, अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है यू हैव अ कॉन्फिडेंस, है ना, जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो आपका सेल्फ डिफेंस है। सी जब आप डरे होते हैं, जो डरता है उसको डराते हैं, लेकिन आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो वो अपने आप में सेल्फ डिफेंस है, यू डोंट नीड टू फाइट, है ना। तो सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है कि एवरीबॉडी शुड लर्न सेल्फ डिफेंस। इसलिए आप मत सीखो कि मेरा पैशन है, इसलिए सीखो कि ये मेरी ज़रूरी है, मेरी ज़रूरत है कि मैं अगर घर से बाहर निकल रहा हूँ। आज के टाइम में ऐसा है कि कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, आप कोई नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और लेट नाइट आना जाना है ना, तो अगर आपको मार्शल आर्ट आता है तो एटलीस्ट यू नो कि आप अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जी। तो सर अभी आपने कहा कि आपके टाइम पे मार्शल आर्ट्स को लड़ाई झगड़े से रिलेट करते हाँ, थे। जी। मतलब उस टाइम में सपोर्ट नहीं किया जाता था। उस टाइम में लग रहा था कि अच्छा जो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग सीखते हैं मार्शल आर्ट, उस टाइम में ये समझा जाता था। बट अब लोग एजुकेट हो गए हैं और लोग जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उस टाइम में इतना जानकारी भी नहीं था। तो सर आपके पेरेंट्स को जब आपने बताया होगा कि आपको ये फील्ड सीखनी है, तो उन्होंने आपको तब सपोर्ट किया था? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे फादर तो जब मैं 11 इयर्स का था तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो मदर थी, लेकिन मदर को पसंद नहीं था कि ये आगे जाके करेगा क्या, मार्शल आर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट उस टाइम में नहीं था। ओके। तो सर आप पहले सबसे पहले आपने मार्शल आर्ट को ही अपना ऑल टाइम करियर चूज किया था या उससे पहले आप कोई और जॉब करते थे? नहीं, कोई और जॉब नहीं, क्योंकि मार्शल आर्ट मैं सीख रहा था, सीखते सीखते मुझे सिखाने का मौका मिला। तो मैंने कैरियर सिखाना शुरू किया 1991 में। पहला स्कूल था मेरा सेंट जेवियर हाई स्कूल, जिसको कि आज के टाइम में मैं कहूँगा कि ये उस स्कूल के जो प्रिंसिपल जॉर्ज शेर थे और अभी पंचकुला सेंट जेवियर में वो प्रिंसिपल है, उनको मैं गॉडफादर बोलता हूँ, बिकॉज उन्होंने पहला चांस दिया कि आप मार्शल आर्ट सिखा के अपना गुजारा कर सकते हो। तो फर्स्ट चांस मुझे उस टाइम में मार्शल आर्ट में इंटरव्यू मिला और उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू इसी को कैरियर बनाने को, उसके बाद मैंने सोचा। ओके सर। तो सर अभी आपके आने वाली जनरेशन्स भी होंगी और वो होंगी, तो अभी भी और कोई आप हैं आपके आने वाली जनरेशन जो मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हैं या कर रही हैं, सीख रही हैं? जनरेशन से मतलब आपके आने वाली आपके बच्चे या वो सब? मेरी डॉटर है, अभी फर्स्ट ईयर में, उसका नाम भी आसिमा है। तो बायोटेक कर रही है, सी इज 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट। 3 साल की उम्र से उसने मार्शल आर्ट सीखने शुरू किया था। जी सर। तो लेट्स सी, मतलब अब इस बिजनेस में कैरी ऑन करती है कि नहीं। जी। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से सीखा है। एटलीस्ट मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि वो अकेले कहीं जा रही है, तो शी कैन प्रोटेक्ट हरसेल्फ। सो सर जैसे अभी आपने कहा आपकी आने वाली जनरेशन से जो कोई जो न्यू हो, अभी जैसे मेरी एज का हो, और अगर मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहूँ, तो अब मुझे क्या एडवाइस दोगे, या कोई बिगिनर को आप क्या एडवाइस दोगे अगर उसको मार्शल आर्ट्स में जाना है? यस, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि हम लोग इंस्पायर हुए ब्रूस ली से, फिर जैकी चैन के मूवी से। जैकी चैन का क्या होता था कि एक्शन कॉमेडी होता था, लेकिन उसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ क्या होता था कि आपके हाथ में जो है उससे आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। हाँ जी। है ना, जैसे आपके पास नाइफ है, चम्मच है, एनीथिंग, या बेलना भी हो, है ना, या मोबाइल है, की है, तो उस टाइप के वेपन आप से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने एक सिलेबस भी हमारे, आपके मोबाइल से आप अपने सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। आपके इसी 2 वेपन जो है, ह्यूमन वेपन तो हमारे पास है ही है, लेकिन एक बेसिक जो हमारे जो वेपन होता है, की होता है और मोबाइल होता है, उसको हम हमेशा कैरी करते हैं, तो उससे भी आप बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बेसिक लेवल का सेल्फ डिफेंस आपको आने चाहिए। और क्योंकि सेल्फ डिफेंस सीखने से आपका जो है मोटिवेशन जो है, या सेल्फ मोटिवेशन वेट रहते हो, आप कॉन्फिडेंस बिल्ट रहता है। तो और दूसरी बात, मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई एज नहीं है, एनी एज यू कैन लर्न। तो भगवान ने हमें जो ब्रेन दिया है ना, इसमें क्या होता है कि जितना इन्फॉर्मेशन हम डालते जाते हैं वो
इंफॉर्मेशन बढ़ता रहता है और वो एक आर्ट के रूप में या किसी के रूप में हाँ जी। वो निकलता है। जी, तो सर जैसे मार्शल आर्ट्स है इसको बहुत मेडिटेटिव फॉर्म भी कहा जाता है, हमारे बॉडी के चाक्रा लेवल से ये बहुत अफेक्ट होता है, जी तो उसका क्या लिंक है? यस, मार्शल आर्ट अपने आप में एक मेडिटेशन है। अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि ये मेडिटेशन नहीं है बिकॉज यू डूइंग किक पंच एंड ऑल, लेकिन उसमें मेडिटेशन ऐसा है कि आप एक एक ब्लॉक कर रहे हो, एक एक पंच कर रहे हो, उसमें बैलेंस भी ध्यान रखना है, आपका मूवमेंट भी ध्यान रखना है, ठीक है, बैलेंस भी। तो वो ओवरऑल अगर आपने मार्शल आर्ट करते हुए किक पंच करते हुए आपने मेरा फोकस मेरे आपकी तरफ हो गया तो मेरा मूवमेंट गड़बड़ हो गई, है ना, बैलेंस खराब हो गया। तो इसमें मार्शल आर्ट करते हुए अपने आप में आप मेडिटेट उसमें मोड पे चले जाते हो। जी, तो हमारे जो चाक्रा पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उसमें जैसे मैं पढ़ रही थी आपसे बात करने से पहले, टाई ची मार्शल आर्ट्स होती है जो चाइना में बहुत होती है, और उसमें कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो थर्ड लेवल ऑफ चाक्रा पॉइंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग द मार्शल आर्ट्स। एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, अगर कोई भी मार्शल आर्ट करे, यस, ताई ची को ज़्यादातर जाना जाता है कि चाइनीज योगा के नाम से, है ना। ताई ची बड़ी उम्र के लोग करते हैं क्योंकि ताई ची में ऐसा होता है कि स्लो मूवमेंट होता है। स्लो मूवमेंट में अपने फोकस करना है, अपने हैंड मूवमेंट में फोकस कर रहे, लेग मूवमेंट पे फोकस कर रहे, अपनी सांस पे फोकस कर रहे। उसी तरह जैसे हमारा योगा है वैसे ही वो टाई ची है। टाई ची के एक किक पंच के रूप में किया जाता है, योगा हम आसन के रूप में करते हैं। लेकिन आई फाउंड कि मार्शल आर्ट और योगा अगर मिक्स हो, इससे अच्छी फिटनेस के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं हो सकता। योगा इज द बेस्ट। जी, तो सर सबसे पावरफुल फॉर्म कौन सा होता है मार्शल आर्ट्स का? पावरफुल जो हमें आता है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है उससे आप अच्छे से मार सकते हो तो वो भी पावरफुल मार्शल आर्ट है, जो हम अच्छे से जानते हैं, है ना। कोई भी चीज़ जो हम अच्छे से जानते हैं वो पावरफुल है। जिसको हम जानते नहीं लेकिन हमें टेक्निक मालूम है कि वो बहुत अच्छा टेक्निक है, बट हमें उसको अप्लाई करने नहीं आता तो हमारा यूज का नहीं है। ठीक है, तो सर आपने शास्त्रांग मार्शल आर्ट्स को फाउंड किया, इस वर्ड का मतलब क्या है? जी, शस्त्रांग हमने ऐसे फाउंड किया कि मैं मार्शल आर्ट में 1984 से मैं मार्शल आर्ट में था जी। और डिफरेंट फॉर्म मार्शल आर्ट करता रहा मैं। कराटे, टाइकोंडो, कुंग फू, किक बॉक्सिंग, ये सब मार्शल आर्ट किया। तो लेटर ऑन जैसे और ख़ास करके मैं इंस्पायर हुआ हूँ ग्रैंड मास्टर कोंगजो चोई, मेरे मास्टर हैं जो यूएस में है। तो उनके अंदर ट्रेनिंग करने के बाद मार्शल आर्ट को देखने का जो नज़रिया मेरा बदल गया। उससे पहले कुछ और था, हमारा भी जैसे लोगों की नज़र था वैसे ही नज़र था मार्शल आर्ट के प्रति। जब हमने हिस्ट्री पढ़ा तो देखा कि ये जो मार्शल आर्ट है, हम तो हमेशा यही सोचते थे कि मार्शल आर्ट जापानीज है, मार्शल आर्ट चाइनीज है, मार्शल आर्ट कोरियन है, इसी तरह से ही जानते थे। जब हमने हिस्ट्री पढ़ा तो मार्शल आर्ट हिस्ट्री तो हिंदुस्तान से शुरू हुआ और भगवान परशुराम द्वारा शुरू हुआ। मदर ऑफ सब ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है कलारीपयट्टू को। तो देखा कि जैसे पीछे मेकिंग इंडिया में काफ़ी लोग सरकार भी प्रमोट कर रही थी मेकिंग इंडिया, एंड देन आई रियलाइज कि आप मार्शल आर्ट कुछ ऐसा तैयार करो जिससे कि आज के समय में प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव मार्शल आर्ट ना होकर प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ में जो आप मूवमेंट है जो बड़ा प्रैक्टिकल हो कि आप देखो किसी को करते हुए तो आपको लगेगा अच्छा मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस करूंगी तो मैं भी कर पाऊंगा। तो उस तरह के बॉडी मूवमेंट के साथ इसको शस्त्रांग को हमने इंट्रोड्यूस किया, मतलब पुरानी हिस्ट्री को लेके मॉडर्नाइज किया गया है, सभी मार्शल आर्ट के फॉर्म को अपग्रेड किया गया है। क्योंकि आज से पहले की जो मार्शल आर्ट है ऐसा था कि हम लोग रोबोटिक मूवमेंट करते थे, झटके से पंच करना, झटके से किक करना। हालांकि उस टाइम में झटके से किक पंच करने का रीज़न ये था कि हम पंच में ज़्यादा फोर्स डिलीवर कर सके, किक में ज़्यादा फोर्स डिलीवर कर सके, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट वीक हो रहे थे। मार्शल आर्ट क्या है कि अबाउट द फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस, लेकिन लेटर ऑन जो भी मार्शल आर्टिस्ट अच्छे मार्शल आर्टिस्ट थे जो अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेटर ऑन उनके लिगामेंट वगैरह वीक होने लग गए और उन मार्शल आर्ट में अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो ये रियलाइज हुआ, ये सब देखते हुए तो शस्त्रांग को नेचुरल बॉडी मूवमेंट, फॉलो थ्रू मूवमेंट, इसको फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया और प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस के उसमें। और शस्त्र मतलब वेपन, जो संस्कृत वर्ड से है शस्त्र वेपन, अंग बॉडी, एक बॉडी को ही वेपन की तरह कैसे तैयार करना है, शस्त्रांग का मतलब मीनिंग यह है। ओके,